अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्यपुस्तक में एक पोएम है, थर्ड पोएम, तीसरा पोएम कौरवेंद्रना कोंदे नीनु। तो उस नज़म का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 7। तो इससे पहले मैं जो है 6 क्लासेस इस क्लास के पार्ट 6 जो है कर चुका हूँ। तो इसी चैनल पर तुम्हें पीछे जाकर देख ले तो मिल जाती तुम ना इसी पोएम के अगले क्लासेस। तो आज लैंग्वेज एक्टिविटी इस नज़म का जो है इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट था उसको कर रहा हूँ। तो व्याकरण क्लास में इसी के बारे में डीप में रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो ग्रामर की जो एक्टिविटी दी है वो और कुछ भाषा सबको करके रहता है, ये तमाम चीज़ें जो बचा हुआ था उस नज़म का आज आखिरी पार्ट में करने वाला हूँ। तो इधर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर करूँ तो कौरवेंद्रना कोंदे नीनु उसका भाषा चटुवटिके यानी लैंग्वेज एक्टिविटी को, लैंग्वेज एक्टिविटी को बोलते हैं भाषा चटुवटिके। पेज नंबर 74 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक भाग 1 पठ्यपुस्तक और कौरवेंद्रना कोंदे नीनु। तो इसमें का पहला सवाल क्या देखो ही, अलंकार अलंकारवन्नु ಹೆಸರಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಿಸಿ करको देखो ही, यानी अलंकार का तो यूजुअली क्या बोलते हैं, एक डेकोरेशन करको बोलते हैं। नहीं, उसी तरह कन्नड़ा की लैंग्वेज में भी कुछ उसकी ज़बान की खूबसूरत आगे बढ़ाने के वास्ते हमें अलग अलग उसमें जो है इस्तेमाल करती हैं। तो उस तरह के ग्रामेटिक जो चीज़ों को बोलते हैं यहाँ पर, उसमें का एक किस्म आता है अलंकारा। तो अलंकारा का तो क्या, उसमें कितने किस्म आती हैं, तमाम चीज़ें तो ना व्याकरण क्लास में मिलती हैं। तो इसमें यहाँ पर सिर्फ एक अलंकारा का एक सवाल देखो तो सिर्फ उसको हमें सॉल्व करेंगे। तो अलंकारा वो अलंकारा एक किस्म का ग्रामर बोलिया, तो उसको हेसरिसी नेम करो, कौन सा अलंकारा आता है, या नीचे दिया गया लाइन किस अलंकारा के किस में आता है बताओ, हेसरिसी समन्वयसी, और उसको जो है मिलाप करको यानी उसको जो है कोऑर्डिनेट करको जो है बताओ, यानी पॉइंट वाइज तुम्हें कई को उन्हें वो अलंकारा में आता। अलंकारा में बहुत सारे अलंकारा के प्रकार आते हैं, तो अलंकारा का जब क्लास करता हूँ तो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक अलंकारा के वास्ते एक किस्म का अलंकारा में एक सवाल वाला लाइन देखो तो उसको हमें सॉल्व करेंगे। तो सवाल क्या है, अलंकारवन्नु हेसरिसी समन्वयसी, कौन सा अलंकारा आता बताओ और उसको समन्वय करो, कोऑर्डिनेट करो। तो सवाल क्या है, मारी गौतणवायतु नाड़िन भारतवु। तो एक लाइन दे डालती हूँ बस, मारी गौतणवायतु यानी मारिगे यानी मृत्यु के भगवान को, मौत के भगवान गॉडेसेस को जो है औतणवायतु, उसको जो है दावत हो गई, उसको जो है दावत हो गई। नाड़िन भारत, वो कल आने वाली महाभारत की जंग, नाड़िन भारत का तो यहाँ पर कल का भारत नहीं, कल का महाभारत वाला जंग यानी कुरुक्षेत्र वाला जंग जो ऐसा रहेगा कि मृत्यु देवते को, मृत्यु की भगवान को जो है दावत उड़ाई जाएगी, यानी मृत्यु के भगवान जो है सबको मार मार के उसके रूह खींच के उनको सबको मार मार को डालेंगे। यानी बहुत सारे सिपाहियाँ मरने वाले हैं जंग के मैदान में, मैं बहुत सारे मारने वाला हूँ सिपाहियों को, अगर को कन्नड़ा बोलता सो। तो उसके वास्ते यहाँ पर मारी गौतणवायतु नाड़िन भारत हो एक लाइन दे डालती नज़म का। तो इस लाइन को हमें कौन सा अलंकार आता है अगर को हमें लिखना, तो पॉइंट वाइज बना को, तो अब हमें समझेंगे। तो सेम सवाल जो टेक्स्ट बुक का देखे वही है, भाषा चटुवटिके, भाषा लैंग्वेज एक्टिविटी, अलंकारवन्नु हेसरिसी समन्वयಗೊಳಿಸಿ, कौन सा अलंकार आता है उसको नेम करो और समन्वय करो, कौन सा अलंकार आता है उसको नेम करो और समन्वय करो। तो सवाल क्या है, मारी गौतणवायतु नाड़िन भारतवु। तो सवाल है मारी गौतणवायतु, मारी गौतणवायतु, मारिगे औतणवायतु नाड़िन भारतवु। मारिगे तो कौन, मृत्यु की भगवान को दावत हो गया, औतणवायतु, नाड़िन भारत होगा तो कल का भारत। तो अलंकार आता है, अलंकारा में सबसे पहले इन्होंने दिया रूपक अलंकार आता अगर को, तो मारी गौतणवायतु नाड़िन भारत यानी मृत्यु की भगवान को जो है एक दावत हो जाएगी कल की महाभारत वाली जंग। तो ये अलंकारा में कौन सा किस्म का अलंकार आता है तो रूपक अलंकारा, कि वो इन्हें रूपक अलंकार आता है। अलंकारा में बहुत सारे किस्में आती हैं बोलिया, तो तुम ना वो अलंकारा के क्लास में डीप से तुम ना समझाता हूँ, जाको देख लियो। तो अलंकारा में इन्हें रूपक अलंकारा का किस्म आता है, ये लाइन क्यों होगा तो यहाँ पर देखो ही। तो स्टेप बाय स्टेप बना लेना, पहले हमें ये स्टेप्स लिख लेना, अलंकार अगर को लिख लेना, उन्हें देते नहीं खाली उतना लाइन दे डालती, हमें कौन सा अलंकार आता अगर को लिखना, पहले अलंकार अगर को लिखना, उसके बाद उपमेय अगर को लिखना, उसके बाद उपमान अगर को लिख लेना, उसके बाद समन्वय अगर को लिखना, हमेशा लिखना है। उन्होंने क्या भी देते नहीं, सिर्फ सवाल जो टेक्स्ट बुक में देखे ना, तो मैं अलंकार हेसरिसी समन्वयसी करको एक लाइन दे डालती। तो ये पॉइंट्स लिख लो, हमें फाइंड आउट करना कौन सा अलंकार आता है अगर को। तो अलंकारा ये रूपक अलंकार आता है, क्यों होगा तो उपमेय, उपमेय का तो कौन सा जो मेन सब्जेक्ट है
जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा हो ना, तो मेन सब्जेक्ट जो है उपमेय में आता है। उपमेय कौन सा? भारतद युद्ध, भारत का जो जंग हो रहा है, महाभारत का जंग उपमेय। महाभारत का जंग ऐसा रहता कि मारी को दावत उड़ा सका, यानी एक मृत्यु की भगवान को दावत उड़ाए जैसा। तो उपमेय मेन सब्जेक्ट को लिखती है। भारतद युद्ध, उपमाना क्या आता है? मारिगे अवतरण, मारिय अवतरण यानी मृत्यु की भगवान की दावत। कल का महाभारत का जंग वो कैसा रहता, किससे कंपेयर किया जा रहा है? मृत्यु की देवत को दावत, मारिय अवतरण। उपमाना यानी जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसको। कौन सा मेन सब्जेक्ट है? कंपेयर करने वाला मेन सब्जेक्ट जो है उन्हें उपमेय में आता है। वो सब्जेक्ट को किसके साथ कंपेयर कर रही है उसको उपमाना में आता है। किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो उपमाना में आता है। किसको कंपेयर कर रही है वो उपमेय में आता है। किसको कंपेयर कर रही है? सो भारतद युद्ध, महाभारत की जंग, ये उपमेय में आता है। किससे कंपेयर कर रही? मारिय अवतरण यानी जो मृत्यु की भगवान को जो है मौत के सर का, तो उपमाना में आता है। उपमेय उपमाना। अब समन्वय, इसमें का कोड क्या देखना हमें? समन्वय में ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾಗಿರುವ ಮಾರಿಯ ಔತಣಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು रूपकालंकार। तो समन्वय अगर को डालती है पॉइंट, तुम्हें डाल को लिखना। सो इल्ली यहाँ पर और इसमें लिखती यहाँ पर, यानी इस लाइन में, सवाल वाले लाइन में उपमेयವಾಗಿರೋ, उपमेय वाला जो उपमेय को है ना, उपमेय वाला भारतದ युद्ध, उपमेय का जो वर्ड है भारतದ युद्धಕ್ಕೂ, भारत के जंग को, महाभारत के जंग को भी उपमानವಾಗಿರುವ, उपमान जो होता है मारिय अवतरणಕ್ಕೂ यानी मृत्यु देवत्गे, मृत्यु की भगवान की जो दावत को भी अभेद कल्पिಸಲಾಗಿದೆ, यानी दोनों इक्किच, दोनों बराबर इच्छ कर को बोला जा रहा है। अभेद क्या भी उनमें जो फर्क नहीं, दो भी इक्किच, मृत्यु की दावत भी इक्किच मृत्यु भगवान की, और दूसरी तरफ महाभारत की जंग, दोनों एक उसके जैसा कर को नहीं बोला, दोनों इक्किच अभेदा, क्या भी डिफरेंस नहीं है, क्या भी इनमें जो है फर्क नहीं है कर को बताया जा रहा। तो उसके वास्ते इन्हें ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಇದು ये जो है रूपकालंकारवाಗಿದೆ, इसलिए ये रूपकालंकार में आता है। तो अलंकार में इन्हें रूपकालंकार क्यों आता है अगर को ये पॉइंट वाइज बना को हमें लिखना, तब हमने जाको इसके 3 मार्क्स मिलते। सो इसके ऊपर सवाल 100% आती है, तुम ना एनुअल एग्जाम में भी आती है। अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ कर को, तो अलंकार का क्लास करता हूँ, उसमें और भी डिटेल से तुम ना समझाता हूँ, तो तुम ना मालूम हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो दिखा को ही एक सवाल देती, मारी गौतणवाಯಿತು नाड़िना भारत, ये इस लाइन को जो है अलंकार को जो है ಹೆಸರಿಸಿ समन्वय करोगे, तब तुम्हें फर्स्ट पॉइंट डालती अलंकार, अलंकार डालने रूपकालंकार में आता है। क्यों होगा? तो उपमेय डाल लेती, उपमेय में यानी किसको कंपेयर किया जा रहा है वो मेन वर्ड लिखती। मेन वर्ड क्या है? भारतद युद्ध, भारत की, महाभारत की जंग। उपमाना पॉइंट तुम्हें लिखना। तो किसके साथ कंपेयर जा रहा है? मारी की दावत को, यानी मृत्यु की भगवान की दावत को, तो मारिय अवतरण। समन्वय में क्या लिखती? दोनों में क्या बताया जा रहा है वो समन्वय। इल्ली यहाँ पर उपमेय रहने वाला जो भारत की जो जंग, महाभारत की जंग को उपमाना में जो बताया गया मारिय अवतरण यानी मृत्यु की देवत की जो दावत को जो है दोनों को फर्क नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर को बताया जा रहा है, इसलिए इन्हें रूपकालंकार में आता है। इसलिए इन्हें रूपकालंकार में आता है। दोनों इक्किच कर को बोला जा रहा है, दोनों में इसके जैसा या ये ऐसे कर को नहीं बताया, दोनों इक्किच कर को बोला जा रहा है। इसलिए तब उसके जैसे दोनों में डिफरेंस नहीं, फर्क नहीं, अभेद अगर को आता है तब उन्हें रूपकालंकार आता है। ओके और अलंकार में भी और भी बहुत सारे किस्में हैं, तो तुम ना अलंकार व्याकरण क्लास भी इसी चैनल में कर रहा हूँ तुम्हें, उसमें जाकर देख ले, तुम ना मालूम हो जाता। नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे, भाषा चटुवटिके, लैंग्वेज एक्टिविटी। लैंग्वेज एक्टिविटी में सेकेंड सवाल है भाषा चटुवटिके में, विग्रहिಸಿ समासವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ करको है। विग्रहिಸಿ समासವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, विग्रह एक वर्ड को 2 वर्ड बनाओ और कौन सा समास आता लिखो। विग्रहिಸಿ समासವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाओ और कौन सा समास आता लिखो। तो पहला वर्ड है इनतनूजा, दूसरा है धनुजा रिपु, मुरारी, मेदिनीपति, कಯ್ಯಾನು, ಮಾದ್ರಮಾಗದ ಯಾದವರು, ಹೊಗೆದೂರು, राजीव सखा। तो इस तरह के वर्ड्स आती। इनतनूजा का तो यहाँ पर कर्णा को बोल रहे हैं, इना का तो सूरज, सूरज का बेटा कर्णा।
धनुजा रिपु, धनुजा रिपु यानी किसका जो है राजा, किसका जो है दुश्मन, रिपु का तो दुश्मन, धनुजा का तो किसका जो डेमन सी उनका दुश्मन, कौन, कृष्णा अगर को, मुरारी का तो भी यहाँ पर कृष्णा, मेदिनीपति का तो तू चक्रवर्ती राजा, कయ్యాను तू हाथ को, माद्रा मागधा यादवर इन्हों एक ये कम्युनिटी, होगेदोरू यानी धुआं फैलना, राजीवा सका का तो यहाँ पर सूरज को बोला जा रहा है, लोटस का दोस्त। तो इन वर्डों को अब हमें एक वर्ड को दो वर्ड बनाना और कौन सा समास आता कर को लिखना। विग्रहिसी का तो वोच, तो एक एक वर्ड उठा लेती। सबसे पहले इनतनूजा, तो इनतनूजा समासಗಳು का क्लास जो व्याकरण क्लास में मैं करता हूँ उसमें तुम्हें जाकर देख ले सकते हैं, डिटेल से मिलता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो देखो ही उसके तहत मैं कर रहा हूँ। इनतनूजा यहाँ बोल रहे हैं तनना तनूजनु यारो अवने सूर्या, तो कौन सा आता है, बहुव्रीहि समासा में आता है। तनना तनूजनु, तनना का तो यहाँ पर सूरज का, तनुजनु बेटा, कौन की, सूरज का बेटा कौन है, अवने उनेच सूर्या, सूरज, तो इनतनूजना का तो सूर्य, किस सूरज का बेटे को कहते हैं इनतनूजा। तो ये कौन सा में आता है, बहुव्रीहि समासा, कौन से में आता है, बहुव्रीहि समासा आता है। ये बहुव्रीहि में क्यों आता है, बहुव्रीहि का डिफिनेशन, ये तमाम चीज़ें तुम ना व्याकरण क्लास में मिलती। तो धनुजा रिपु, धनुजा रिपु करको, धनुजरिगे रिपु वैरी ಆಗಿರುವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ, विष्णु अथवा कृष्णा, ये भी बहुव्रीहि समासा में आता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बहुव्रीहि को, तो बहुव्रीहि समासा में आता है। धनुजा रिपु, यहाँ पे धनुजा ऋतु है, धनुजा रिपु कर लिया। धनुजा रिपु का तो धनुजरिगे यानी डेमन्स को, रिपु का तो वैरी दुश्मन, डेमन्स को यानी शैतानों को, जो रक्कस हैं उनको जो है दुश्मन, ಆಗಿರುವನು कौन हो को है कि यारो उनेच अवने, उनेच कौन बाका तो विष्णु अथवा कृष्णा, विष्णु या पर कृष्णा कर को, यानी जो डेमन्स को दुश्मन कौन है कि उनेच धनुजा रिपु यानी विष्णु या कृष्णा को बोलती। तो इन्हें कौन सा समासा में आता है, बहुव्रीहि समासा में आता है, बहुव्रीहि समासा अगर को लिखती। मुरारी, मुरारी, मुरनिगे अरी यानी आदवनु यारो अवने, मुरनिगे अरी, मुरा नाम का एक राक्षस रहता है, अरी उसका दुश्मन, मुरा नाम के राक्षस को इन्हें मारता है कृष्णा, मुरा नाम का एक राक्षस डेमन रहता है, तो उसको कृष्णा जाको मारता है। तो इसके वास्ते मुरा अरी, मुरा को जो है दुश्मन, मुरा को मारने वाला, आदवनु होने वाला, कौन की, यारो उनेच, तो कौन उन्हें, विष्णु अथवा कृष्णा, विष्णु या फिर कृष्णा उसे बोलती मुरारी। तो इन्हें भी बहुव्रीहि समासा में आता है। मुरारी, मुरनिगे अरी यानी मुरा नाम के जो है डेमन का दुश्मन, मुरनिगे अरी, मुरारी कौन बाग तो विष्णु या फिर कृष्णा। तो वैसा इस तरह से दिया जाता है, उसके अंदर ही एक अलग अल्फाज निकलता है, तो उस तरह के अल्फाज पूरे बहुव्रीहि समासा में आती। ज़ाहिरी तौर से अगर देखने में एक अल्फाज दिख रहा नहीं, अब उसका माना क्या निकला, मुरारी का तो क्या बोलना चाह रही है यहाँ पर, कृष्णा या फिर विष्णु का नाम वो, तो कैसा कर को बोले हम, मुरा को मारने वाला या फिर मुरा का दुश्मन है कौन, कृष्णा या विष्णु, दोनों भी किच, कृष्णा या फिर विष्णु का तो उनेच मुरारी। तो इस तरह जो अल्फाज आती ज़ाहिरी तौर से एक, तो उसको हमें विग्रह कर को लिखे तो उसके अंदर ही एक वो अल्फाज निकलता नहीं, माना निकलता नहीं, तो उस तरह के पूरे बहुव्रीहि समासा में आती। नेक्स्ट मेदिनीपति कर को है, मेदिनीपति, तो इसको विग्रह कैसे करना, मेदिनीगे पतियादवनु, मतलब मेदिनीगे का तो भूमिगे जमीन को, पतियादवनु को तो वड़ेयनादवनु बॉस, उसका यजमान, जमीन का यजमान, जमीन का बॉस, यारो कौन है कि उनेच अवने, मेदिनीपति का तो यहाँ राजा को बोल रही सो, जमीन का मालिक कौन, राजा, बादशाह, चक्रवर्ती है नहीं। तो मेदिनीपति के पति आदवन, जमीन का मालिक कौन है कि उनेच मेदिनीपति, तो राजा, मेदिनीपति को तो जाहिरी तौर पर यहाँ मेदिनीपति दिख रहा है, तो अंदरूनी इसका माना क्या निकल, राजा, चक्रवर्ती, जमीन का मालिक। तो इस तरह से जो आती है उन्हें पूरे बहुव्रीहि समासा में आते हैं, तो इन्हें भी बहुव्रीहि समासा में आता है। तो पूरे भी हैं जितने भी वो बोल रही 3-4 भी जो है बहुव्रीहि समासा के ही आते हैं। नेक्स्ट कయ్యాను को देखो, ये तो कయ్యాను, इसको विग्रह 2 वर्ड बनाना, कయ్యన్ను प्लस आनु, हाथ को, कయ్యన్ను को तो हाथ को, आनु को तो फैलाना, हाथ को फैलाना, या हाथ को फैलाने का तो सम एक्शन वर्क इज गोइंग,
तो काम करें, तो इसलिए इन्हें बहुर्वीही में नहीं आता क्रिया समासा। क्रिया का तो हैंड बोल रहा है, एक्शन, वर्क, वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है। कई यानु कई अन्नु अन्नु आनु, कई यानु कई अन्नु आनु, हाथ को फैलाओ, कई अन्नु हाथ को, आनु फैलाओ। तो यह काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसके वास्ते इन्हें क्रिया समासा में आता है। कई आनु कौन से समासा में आता है? पहले इसको कई आनु को 2 वर्ड बना लेती, कई अन्नु प्लस आनु कर को, तो इसलिए इन्हें क्रिया समासा में आता है। नेक्स्ट, माद्र मागध यादवरु, माद्र मागध यादवरु करको वर्ड है, माद्र मागध यादवरु। तो इसको वर्ड क्या बनाती? मादरु मागधरु यादवरु करको लिखती। तो मादरु वाले, मागधुरु वाले, यादवरु वाले, तो एक दूसरे कनेक्शन इस नहीं, अलग अलग कम्युनिटी नो, माद्रा वाले अलग हैं, मागधा वाले अलग हैं, यादवरु अलग हैं, तो ये डिफरेंट वर्ड आ गई, तो एक दूसरे कनेक्शन इस नहीं रहता। तो इस तरह के समासा आए तो वर्ड्स है तो उनको द्वंद्व समासा में आता है, तो इसलिए उसको द्वंद्व समासा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समासा। देखो पहले के 4 जो है बहुर्वीही समासा, और जो 5वां सीखे हमें क्रिया समासा, और 6वां जो आता है द्वंद्व समासा। इस तरह के अल्फाज है तो 2-3 अल्फाज आती हैं और एक दूसरे कनेक्ट नहीं रहते, अलग अलग ही नो। यानी माद्रा का तो एक कम्युनिटी, मागधा का तो एक कम्युनिटी, यादवरु का तो एक कम्युनिटी, यानी 2-3 अल्फाज आ रही और एक दूसरे कनेक्शन नहीं रहते, तो इस तरह के अल्फाज जो है द्वंद्व समासा में आती हैं। नेक्स्ट, होगे दूरू, टेक्स्ट बुक में वर्ड देखो तो इसका अब हमें विग्रह करना, यानी 2 वर्ड बनाना, होगे एन्नु प्लस दूरू। होगे दूरू क्या करती? होगे एन्नु प्लस दूरू, कौन सा आता है? क्रिया समासा। होगे दूरू, होगे एन्नु धुआं को, तोरू दिखाओ, धुएं को प्लस दिखाओ, क्रिया समासा, एक्शन वर्ड में आता है। होगे एन्नु प्लस तोरू, होगे दोरू, क्रिया समासा, यानी एक्शन वर्ड में आता है। नेक्स्ट क्या आता है? राजीव सखा। राजीव सखा का तो है लोटस का फ्रेंड, यानी जो है सूरज। राजीवनिगे यानी तावरेगे, यानी लोटस को, सखनादवनु दोस्त होने वाला, यारो कौन है कि उन्हें चवने, सूर्या तो कौन सा आता है? बहुर्वीही समासा, बहुर्वीही समासा में आता है। राजीव सखा तो राजीवनिगे यानी लोटस को, सखनादवनु यानी उसका दोस्त, यारो अवने कौन है कि उन्हें, कौन? सूरज, सूर्या, तो उसको क्या बोलती है? बहुर्वीही समासा। राजीव सखा, देखो यहाँ पे देखने क्या बोल रहे हैं? राजीवा को, यानी लोटस का दोस्त को बोल रहे हैं, लोटस का दोस्त। जाहिरी तौर से राजीव सखा क्या? राजीवा लोटस, सखा का तो दोस्त, लोटस का दोस्त कौन बा? तो अंदरूनी माना देखे तो अलग निकल रहा, कौन? सूरज, सूर्या को बोलते सो राजीव सखा। तो इस तरह के जाहिरी तरह का एक माना दिखता है, अंदरूनी उसका माना अलग छुपा रहता। तो उस तरह के वर्ड्स को जो है कभी भी उन्हें बहुर्वीही में आती, तो इन्हें भी बहुर्वीही समासा में आती। तो बहुर्वीही समासा इस 8 अल्फाजों में 5 अल्फाज बहुर्वीही समासा है, और 2 क्रिया समासा है, और 1 द्वंद्व समासा आया। तो 3 समासा के ऊपर ही थे पूरे भी, तो 5 बहुर्वीही समासा है, 1 द्वंद्व समासा में आया, और 2 क्रिया समासा में आए। तो इस तरह का सेकंड मेन भी करे जो कि समासा के ऊपर हमें करे। नेक्स्ट मेन देखो, ये प्रस्तार ಹಾಕಿ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಕರ್ಕೋ देखो। ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ का तो लघु गुरु। तो छंदस्सु के बारे में तुमने व्याकरण क्लास में मिल जाता, आने वाले क्लासेस में करने वाला हूँ, तो तुमने वहाँ पे मिल जाता है, तो उसके बारे में डिटेल से तुमने मिलता है, तो वहाँ तुम्हें देख ले सकती। छंदस्सु का तो क्या, उसमें कितने किस्म आती, क्या क्या करना, वो तमाम चीज़ें उसमें दिखाता हूँ। तो अब यहाँ टेक्स्ट बुक में लेसन के एतबार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो वो सॉल्व करेंगे। प्रस्तारा हकीकत तो एक नज़म देखो रहती, नज़म के ऊपर जो हमें लघु गुरु जो डालती उसको बोलती प्रस्तारा। गणा विभागा माड़ी, इनको ग्रुप बनाती, 3 का की 4 का की ऐसा ग्रुप बनाती हमें, तो उसको बोलती गणा विभागा, यानी ग्रुप बनाओ। छंदस्सनु ಹೆಸರಿಸಿ, फाइनली में कौन सा छंदस आता है अगर को लिखती, तो उसको बोलती छंदस्सनु ಹೆಸರಿಸಿ। छंदस्सु एक किस्म का ग्रामर आता है कन्नड़ा में। तो छंदस का तो क्या, उसका डेफिनेशन के साथ, उसके इसके साथ मैं आगे में समझाता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें समझना क्या, प्रस्तारा तो जो लघु गुरु डालती पोयम के ऊपर उसको बोलती प्रस्तारा हाकी। गणा विभागा माड़ी तो उसके ग्रुप बनाती, एक ग्रुप बनाती, 3 4 के 5 के ऐसा 4 के इस तरह के ग्रुपा बनाती, तो उसको बोलती गणा विभागा। बाद में फाइनली में कोसा छंदस्सु कर को लिखती।
तो उसको बोलते हैं छंदस्सनु हेसरिसी। 3 कामा करना तभी तुम ना मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें भी तुम ना 3 मार्क्स को जो है सवाल आती हैं, छंदस्सु के ऊपर आती हैं, अलंकारा के ऊपर आती हैं, इस तमाम चीज़ें तुमने एग्जाम को आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन्हों सभी। तो यहाँ पे नज़म देखो ही, उसे कैसा डालना, प्रस्तारा और गणा विभाग सब सीखेंगे। तो नज़म क्या है, ಏನು ಹೇಳೈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಸೂನುಗಳ ಬೆಸಕೈಸಿ ಕೊಂಬುದು ಸೇರದೆ ನಿನಗೆ। तो ಏನು ಹೇಳೈ क्या बोलूं करना, चित्त ग्लानी क्या बोल करना, ಏನು ಹೇಳೈ करना क्या बोल करना, तेरा मन क्यों इतना बेचैन है तल्लण है, यावुदु मनके तेरे मन को क्यों इतनी बेचैन ही, कुंती के बेटे जो कुंती के बच्चे हैं वैसे कई सी कोम्बुदू उनसे जो है सेवा करवा लेना, उनसे जो है तू जो है उनसे ये करा लेना, तुझे होता नहीं क्या, सेरा देने लगे ये होता नहीं क्या, यानी उनके इसमें शामिल हो जाकर उनसे सेवा करा ले, तू बड़ा बन को बैठने नहीं होता क्या, कर कोई नज़म एक नज़म देखो। तो इसमें हमें पॉइंट वाइज क्या करना, पहले प्रस्तारा डालना, क्यों तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या देखो, प्रस्तारा हकी कर को देखो, तो प्रस्तारा डालना, बाद में गणा ग्रुप बनाना, उसके बाद हमें छंदस्सु कौन सा आता है कर को लिखना। तो नज़म लिख लेती हैं, कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು। तो यह सेम सवाल देख सकती, प्रस्तारा हाकಿ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಛಂದಸ್ಸು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ गणा विंगड़िसी छंदस्सिನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, प्रस्तारा डालो, गणा ग्रुप बनाओ, फिर कौन सा छंदस आता लिखो। तो नज़म क्या है, ಏನು ಹೇಳೈ कर्ण चित्ता अगर को हको है, तो ये खींचने वाला हुर्फ आया तो कभी भी उसे गुरु डालना। तो गुरु लघु कब डालना, गुरु का वैल्यू होता है 2, लघु का वैल्यू होता है 1। लघु इसे इस तरह डालते हैं, इसको गुरु बोलते हैं, जो ऐसे डालते हैं इसको गुरु बोलते हैं, इसको लघु बोलते हैं। ये कब कब डालना वो भी तुम ना छंदस्सु समझाती ना तब डालते हो। खींचने वाले हुर्फ जब भी आती, और ओत्तु वाले हुर्फ के पहले, और जो है अनुस्वार विसर्गा के जुड़े हुए हुर्फ आए तो तब, इस तमाम टाइम, और अर्कावत्व आए तो तब टाइम पर गुरु डालना। उसके अलावा जो टाइम भी रहता है उस टाइम पर लघु डालना। तो उसमें अभी भी डिटेल में तुम ना हाँ व्याकरण क्लास में जाकर देख लियो। तो ये नू आया तो देखो खींचने वाला हुर्फ है इसलिए गुरु डालती, नू क्या भी नहीं, जल्दी से ऊ का जल्दी पढ़ रही, खींच को क्या पढ़ रही, इससे लघु डाल लेती। हेड़ई हे खींच रही, तो इसके वास्ते यहाँ पर क्या आता है, अगेन गुरु आता है। संध्याक्षरा जब भी आता है, आई औ आया तो भी हमें गुरु डालना, वो एक याद रख लियो, आई औ आवाज़ आया तो भी हमें गुरु डालना, खींचने वाला हुर्फ आया तो भी गुरु डालना। बाद में यहाँ पर क्या दी, करना अगर कोई का को गुरु डालना, क्यों तो ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ अक्षर, या अर्कावत्व भी ಒತ್ತक्षर है, इससे पहले आने वाला हुर्फ के पीछे हमें गुरु डालना, करना। तो यहाँ पे डालना, फिर इसको गुरु डालना, इसको लघु डालना। चित्ता यहाँ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ, ಒತ್ತ आया इसलिए हमें हिंदे यानी उसके पीछे डाल रही। चित्ता इसके अभी ये कंटिन्यू हो रहा है, ये वर्ड हुआ नहीं, चित्त ग्लानी, तो इसे भी गुरु डालती। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या डालती, ये खींचने वाला हुर्फ है, ग्लानी गा रहा है, तो उसके वास्ते ये गुरु डालती। बाद में ये लघु, या उदू या अगर को आया तो यहाँ पर गुरु, ये लघु डाले। फिर माना के नो खींचने वाला ने, इसको भी लघु डालती। कुंती देखो अनुस्वार विसर्ग आया तो उसे भी गुरु डालना, खींचने वाला हुर्फ आया तो भी गुरु डालना। अब लास्ट लाइन में देखो सू और खींचने वाला हुर्फ है, गुरु डालती। नो जल्दी से पढ़ती हुर्फ, इसके लिए लघु। गा जल्दी से पढ़ती लघु, ला जल्दी से पढ़ती लघु, ला लघु 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 डालती। और यहाँ संध्याक्षर आया तो इन्हें वो तो अक्षरा नहीं संध्याक्षरा बोलती हैं, आई औ वाले साउंड वाले हर्फ आए तो भी गुरु डालना नीचे। बाद में सी को जो है लघु डालती, क्यों तो इन्हें खींच को क्या भी हमें पढ़ रही नहीं, जल्दी से पढ़ रही। तो नेक्स्ट कोम बूदू, कोम को क्या आता है ऐसा गुरु डालती, बाद में इसे लघु लघु डालती, और इसे गुरु डालना, इसको बाद लघु, इसको भी जो है गुरु डालती, लघु लघु डालती। लास्ट में जो हुर्फ गुरु लघु रहा तो भी गुरु डालना, ये रूल्स। अब इनको ग्रुप गणा करना, प्रस्तारा डाल डाले, लघु गुरु डाल डाले, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब गणा करना, ग्रुप बनाना, तो 3 4 का तो है 2 इन्हें 1 3 हुआ, 3 इन्हें 1, तो अलग नहीं इसमें लिख तो ठहरो तुम 3 4 3 4 का ग्रुप बनाना। तो यहाँ पर ये 2 गुरु आया तो कितना है वैल्यू उसकी 2 है नहीं, 2 भी ये 1 मिला कितना हुआ 3, तो 3 का एक ग्रुप बना है। बाद में ये 2 कितना हुआ 4 का एक ग्रुप, अगेन 3 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप, ऐसा बना ले को जाना आप तुम्हें 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4, लास्ट में लघु रहा तो भी गुरु डालना, इसलिए इस तरह 3 4 के डाले तो तुम ना भामिनी षटपदी आता, तुम ना मालूम हो जाता डाले बाद यहाँ कौन सा बेटा है, 3 4 वाला बेटा है, 4 5 5 वाला बेटा है, कौन सा बेटा अगर मालूम होता अंदाज़ा लगा ले जा तुम्हें, तो वो हिसाब से 3 4 आना। ओके, इनमें भी देखो 3 4 3 4 3 4 दोनों लाइन को सेम आती, फर्स्ट 2 लाइन को 3 4 3 4, ये 3 4 3 4 3 4, ये 3 4 3 4 क्यों डाल दूंगा, तो इनकी वैल्यू है दोनों की मिला को, इन्हें 2 इन्हें 1 दो भी मिला कितना हुआ 3, इन्हें 2 इन्हें भी 2 तो 4 हुए, वैसा तो 3 4 3 4 का एक ग्रुप बनाती, गणा करती, ग्रुप करती। उसके बाद इस तरह से तुमने 3 4 3 4 के मिल गया नहीं, अब मालूम होगा 3 4 3 4 किसे डालते हैं, सो हमें तो भामिनी षटपदी को डालती। और आखिरी लाइन में कितने आती, 3 4 3 4 के कितने ये आती जो है गणा, देखो ये 7 10 14 17 21 आती, ये दो सेम आती, ऊपर के जो है सेम आती, 7 + 7 14, ये 14 14 हुआ और आखिर का 21 आना, और इस तरह 3 4 3 4 का आना टोटल, तब जाको ने भामिनी षटपदी में आता। तो छंदस्सु कर को डाल को लास्ट में आंसर तुम्हें भामिनी षटपदी कर को लिखती, छंदस्सु कर को लिख को भामिनी षटपदी। तो इस तरह से पहले लघु गुरु डालना, तो किस तरह से लघु गुरु डालना बताया, उसके बाद ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाए के बाद फाइनल में जो है कौन सा छंदस्सु आता कर को लिखना, पूरा लिखे तुम ना 3 मार्क्स मिलते हैं, प्रस्तारा को 1 मार्क्स, ग्रुप को 1 मार्क्स, फाइनली जो छंदस्सु लिखती है भामिनी षटपदी कर को उसे 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स तुम ना मिलती। तो नेक्स्ट भाष्य सोबगु कर को है, वो एक कर डाल तू कर को बोला था मैं, तो भाष्य सोबगु जो इसी नज़म में आता है वो पॉइंट्स को, तो व्याकरण क्लास आप डोंट वरी अबाउट दैट, व्याकरण पूरा व्याकरण क्लास में तुम ना मिल जाता है। भाष्य सोबगु ज़बान की जो है खूबसूरत आएगी, तो क्या है भाष्य ज़बान की खूबसूरत आएगी, यहाँ पर क्या दिया गया है, ಭಾಷೆಗೆ ज़बानಕ್ಕೂ 2 ರೂಪಗಳಿರುತ್ತವೆ, पहले पढ़ डालता हूँ उसके बाद समझ। ಭಾಷೆಗೆ 2 ರೂಪಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆಡುವ ಮಾತು ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ನೇಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಮ್ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನೇಮ್ ಎಂದು ಬರೆದುದನ್ನು ನಾಮೆ ಎಂದು ಓದುವುದಿಲ್ಲ। सो मातिನ नियमಗಳೇ ಬೇರೆ, बरवणिगे नियमಗಳೇ ಬೇರೆ। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, ज़बान की खूबसूरती में भाषೆಗೆ ज़बान को 2 रूपಗಳಿರುತ್ತೆ, 2 फॉर्म रहता, 2 किस्में जो है रहती, वो क्या कहते हो, आड़ुवा मातु बात करने वाली बात, बरेयुवा भाषे लिखने वाली ज़बान, इंग्लिश नल्ली यानी इंग्लिश में मातिगिಳಿದ, इंग्लिश में जब हमें बात करते हैं तो क्या होता है, नावु अदर हमें उसका स्पेलिंग ಬಗ್ಗೆ, स्पेलिंग के बारे में गमन ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ, स्पेलिंग के बारे में हमें उसके जो है गौर करना नहीं, नज़र करना नहीं, ಆದರೆ लेकिन इंग्लिश नल्ली जब इंग्लिश में बರೆಯುವಾಗ लिखते हैं तो स्पेलिंग मुख्यवाಗುತ್ತದೆ, जब इंग्लिश में हमें लिखते हैं तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सरियाद स्पेलिंग एक सही स्पेलिंग को ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ बोलने के बारे में स्पेलिंग बी अंथा, स्पेलिंग बी नाम का प्रतिष्ठित स्पर्धेಗಳೇ, इस तरह के जो कंपटीशन जो है चलती ನಡೆಯುತ್ತವೆ, स्पेलिंग बी के बारे में जो बहुत सारे कंपटीशन ही चलती, किस तरह के स्पेलिंग बी नाम के, जैसे कि यहाँ पे नेम ಎಂಬುದನ್ನು, नेम करने के वर्ड को NEM नेम करको ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, करको लिखते नहीं, नेम करने को इस तरह NEM करको लिखते नहीं इंग्लिश में, ಹಾಗೆ उसी तरह NAME नेम ಎಂದು नेम करको ಬರೆದುದನ್ನು लिखिನ वो अल्फाज को नामे नामे करको ಎಂದು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, करको नहीं पढ़ते। मातिना यानी बात करने के नियमಗಳೇ ಬೇರೆ, बात करने वाले रूल्स ही अलग, बरवणिगे यानी लिखने वाले नियमಗಳೇ ಬೇರೆ, रूल्स ही चेक, बात करने के रूल्स ही अलग रहती है, और लिखने के जो है लिटरेचर को जो तुम्हें लिखती है उसका रूल्स ही अलग रहता, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़बान को, लैंग्वेज को जो है 2 फॉर्म रहती, बात करने वाली और लिखने वाली ज़बान। इंग्लिश में जो बात करने उतरे तो
हमें उसके जो है स्पेलिंग के बारे में गौर देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त स्पेलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मेन रहती है। बराबर सी स्पेलिंग बोलने के दौरान जो है स्पेलिंग भी जैसे जो एक अच्छे कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन चलती हैं तो उसमें नेम करने के वर्ड को हमें NEM नेम कर को इंग्लिश में नहीं लिखते, उसी तरह नेम करने के जो वर्ड आता है उसको हमें नामे कर को नहीं पढ़ते। यानी यहाँ पर क्या गौर करना, बात करने के टाइम में जो रूल्स अलग इस्तेमाल किया जाता है और लिखावट के दौरान एक अलग रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है कोई इंग्लिश के ज़बान में। तो उसका मिसाल देखो, हम ना समझा रही सो। तो आगे बोल रही, ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಕಾಗುಣಿತದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಎಂದು ಆಡಿದರೂ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೆಸರು ಎಂದೇ ಬರೆಯುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ. ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಎಂದೇ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಎಂದರೂ ಬರೆಯುವಾಗ ದುಃಖ ಎಂಬುದು साधु रूप. तो यहाँ पर आगे बोल रही, आगे उसी तरह जैसे इंग्लिश का जो मिसाल दिए उसी तरह कन्नड़दल्लू, कन्नड़ा के ज़बान में भी जो है आड़ुवा मातु, बात करने वाली जो बात है वो, मत्तु और बरवणिगे, लिखने वाले जो वर्ड्स वो यंदू कर को ಎರಡು बगे दो किस्में होती हैं. कन्नड़ा में भी बात करने वाली ज़बान एक कर को और लिखने वाली, इस तरह के दो किस्में आती हैं. ज़बान में भी एक बात करने वाली, एक दूसरी जो है लिखने वाली कर को, ऐसा दो किस्म आती हैं कन्नड़ा में भी. तो आगे बोल रही, बरवणिगिया यानी लिखावट वाली ज़बान को, भाषೆಯನ್ನು, लिखावट वाली ज़बान या लैंग्वेज को जो क्या बोलती हैं, ग्रांथिका कन्नड़ा, उसको ग्रांथिका कन्नड़ा कर को बोलते हैं एन्नुತ್ತೇವೆ. यानी बात करने वाली ज़बान के जो अल्फाज आती हैं, कम्युनिकेशन के अल्फाज, तो उस तरह के अल्फाजों को हमें ग्रांथिका बोलती, कन्नड़ा में क्या बोलती, ग्रांथिका कर को बोलती. इल्ली यहाँ पर ನಾವು ಭಾಷೆಯ, हमें जो है ज़बान की लैंग्वेज के ಕಾಗುಣಿತದ ಕಡೆ यानी स्पेलिंग के तरफ, लेटर्स के तरफ गमन ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. थोड़ा गौर करना पड़ता है. यहाँ पर हमें ज़बान की जो स्पेलिंग की तरफ गौर करना पड़ता है. बरवणिಗೆಗೆ यानी लिखावट को ಅದರದೇ ಆದ उसकी चेक इतिहास, हिस्ट्री, शास्त्र यानी उसकी शास्त्रों के बारे में नियमಗಳು, रूल्स ಇರುತ್ತವೆ रहती हैं. उसके चेक शास्त्र, रूल्स और हिस्ट्री रहती हैं. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, बात के दौरान ನಾವು हमें जो है ಹೆಸರು ಎಂದು ಆಡಿದರು, इस तरह बोले तो, बात के दौरान हमें ಹೆಸರು इस तरह बोले तो भी ಬರೆಯುವಾಗ उसी अल्फाज को लिखने के दौरान ಹೆಸರು ಎಂದೇ ಬರೆಯುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ, ಹೆಸರು कर कुछ लिखना. बात के दौरान हमें ಹೆಸರು बोलती हैं, उसी वर्ड को लिखने के दौरान हमें खुला ऐसा लिखना ಹೆಸರು को, मतलब नेम कर को. जैसे इंग्लिश का दिया वैसा कन्नड़ा का मिसाल देखो बोल रही. और संभाषणೆಯಲ್ಲಿ यानी बात के दौरान, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ या संभाषणे दो भी एक ही. बात के दौरान ಧಾರವಾಡ ಎಂಬ ಪದ, इस तरह का अल्फाज जो है ಬಳಕೆ ಆದರೂ, इस्तेमाल हुआ तो भी ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ, उसको हरफों में पड़ीमूಡಿಸುವಾಗ, जब उसको हरफों में लिखा जाता है तो धारवाड़ ಎಂದೇ, धारवाड़ कर को जो है ಬರೆಯಬೇಕು, धारवाड़ कर को लिखना. तो उसी तरह आड़ू मातिನಲ್ಲಿ, बात करने के दौरान दुःख ಎಂದರು, दुःख कर को जो है ಬರೆಯುವಾಗ, लिखने के दौरान दुःख ಎಂಬುದು साधु रूप, दुःख करने का एक करेक्ट फॉर्म. दुक्का करने का अल्फाज आता है लिखने के दौरान, उसी को जो है दुक्खा करने का करेक्ट फॉर्म. तो यहाँ पर इसी में बोला जा रहा है कि कन्नड़ा में जो है बात और लिखने के जो है दो किस्में रहती. जो लिखने की जो ज़बान है उसको एक ग्रांथिका करके बोलती. यहाँ पर ज़बान की जो लेटर्स हैं उसके तरफ हमें गौर करना पड़ता है, उसका चेक हिस्ट्री, उसका चेक नियमों के बारे में रहता है. बात में हमें ಹೆಸರು करके बोले तो भी लिखने के दौरान हमें उसको ಹೆಸರು करके लिखती, यानी कम्युनिकेशन के धारवाड़ा करने को लिखने का अल्फाज जो है धारवाड़ा करके लिखती. उसी तरह बात करने के दौरान दुक्का करने का अल्फाज जो है दुक्खा करके भी लिखती. तो ಆಡು ಮಾತಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೆಹಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು 5-6 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಆಡು ಮಾತಿನ, बात करने के दौरान शब्दಗಳು, अल्फाज जो है ಬರೆಹಕ್ಕಿಳಿದಾಗ, यानी बात करने वाले ज़बान के अल्फाज जो है लिखने के उतरे तो ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, किस तरह से चेंज होती ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕ जो है तोरिसಲು, दिखाने के लिए
ಐದಾರು उदाहरणेಗಳನ್ನು तो 5-6 जो है मिसालों को तुम्हें लिस्ट आउट करो, पट्टी मारी, यानी बात करने के अल्फाज और उसी को लिखने के दौरान जो है किस तरह से चेंज होता है फॉर्मेशन, इसके बारे में मिसाल देते हुए तुम्हें जो है एक 5-6 अल्फाज तुम्हें लिस्ट आउट करो। तो तुम ना जो देता हूँ एक्टिविटी तुम्हें खुद करना। तो आज की क्लास में हमें भाषा चटुवटी के लैंग्वेज के एक्टिविटी की जो इंपॉर्टेंट ग्रामर था इसी लेसन का कौरवेंद्र कोंदे नीनू उसके बारे में सीखे, और उसके बाद जो है भाषा सोबगु आता ना, तो भाषा सोबगु यानी ज़बान की खूबसूरत है कि उसके बारे में जो है सीखे। तो इस तरह के कौरवेंद्र कोंदे नीनू ये पूरा इसका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। और लास्ट में जाते जाते तुमने क्या बोलना का, तो इसमें ऑलरेडी बता खूँ जो कि 2 नज़मा जो है तुमने मेमोराइज़ करना, जो है तुम ना टेस्ट और एग्ज़ाम में 4 मार्क्स को आती च, तो तुम्हें उसको मेमोराइज़ करना। कौन से वो नज़म, तो तुम ना पोएम के साथ दिखाता हूँ कोसागर को। तो ऑलरेडी नज़म पढ़ाने के टाइम बोली हूँ, मेमोराइजेशन के पोएम जो है बार बार बोलते रहता हूँ, जो रहता है उसको तुम्हें लिखो, प्रैक्टिस करको, याद करको, लिखना करको। वो दोबारा तुमने रिमाइंड कर रहा हूँ। ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ದುರ್ಗು ಜಲ ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನ ಕಟ ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ಹಗೆ ಹೊಗೆದೋರು ದುಹದೆ ಬರಿದೆ ಹೋವುದೇ ತನ್ನ ವಂಶವ नरुही ಕೊಂದನು ಹಲವು ಮಾತೇನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ। देखो ये मेमोराइजेशन को ज़बानी याद करको, लिख को प्रैक्टिस करना तुम्हें 10-20 टाइम। देखो ये 4 मार्क्स को तुम ना टेस्ट और एग्ज़ाम में इसके ऊपर सवाल आता है। तो ये आपको 6वां जो है स्टैंजा कौरवेंद्र कोंदे नीनू इस नज़म में का 6वां स्टैंजा। देखो कौरवेंद्र कोंदे नीनू इस नज़म में का 6वां स्टैंजा, 6 1 2 3 4 5, उसके बाद आता है कोरला सेरे। ऑलरेडी एक्सप्लेन करके तुमने समझा को पार्ट 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो इसका जो है स्टैंजा तुम्हें ज़बानी याद करको, लिखना और प्रैक्टिस करना, 4 मार्क्स को आता है। उसके बाद और एक स्टैंजा मारी गौतणवायतु करको आता है। मारी गौतण लास्ट स्टैंजा, मारी गौतणवायतु नाಳಿನ ಭಾರತವು ಚತುರಂಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಬಟ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಯೇ ಪತಿಯವಸರಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೂಕುವೆನು ನಿನ್ನಯ वीर रईवर नोಯಿಸೆನು राजीव सकनाणे। ये आखिरी वाला स्टैंजा, ये भी जो है तुम्हें ज़बानी याद करना और लिख को प्रैक्टिस करना 10 टाइम्स 20 टाइम्स। इसके ऊपर भी जो है सवाल आ सकता है। तो मेमोराइजेशन ज़बान के जो बोल रहा हूँ, तो दूसरे क्लास में जो भी बोल रहा हूँ, तो उन पोएम को तुम्हें लिख को याद करके प्रैक्टिस करना अच्छे, तो तब तुम ना 4 मार्क्स मिलते ईजिली तुम्हें इसमें ले सकते हो। तो इस तरह से इस नज़म का जो है आखिरी पार्ट यहाँ पर कौरवेंद्र कोंदे नीनू पार्ट 7 यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस नज़म के तमाम पॉइंट भी जो है ख़त्म होती है।